जय माता लक्ष्मी मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ कलयुग पर। मित्रों, माता लक्ष्मी जी कहती हैं, अगर दूसरों के घर से यह 4 चीज मांगकर अपने घर में लाकर रख लेते हैं तो भयंकर गरीबी आ जाती है और उसका घर बर्बाद हो जाता है। उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचता और आर्थिक समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं एक कथा के माध्यम से कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो दूसरों के घर से अपने जीवन में कभी भी नहीं मांगनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से, आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। नारद जी के हाथ में उनका दिव्य वीणा था और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। हे प्रभु, वह दृश्य देखकर मेरे मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया, तो मैं उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपके मन में जो भी प्रश्न है वह निसंकोच होकर पूछ सकते हो। मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो मुझे घर की कौन सी चीज है जो दान करने से भयंकर गरीबी आती है, यह तो आपने मुझे बता दिया। परंतु आज मैं यह जानने के लिए आया हूं कि घर की ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरे के घर से मांग कर अपने घर लाने से भयंकर गरीबी आती है। हे प्रभु, इस प्रश्न ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि नारद, आज आपने दोबारा फिर से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यहां प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभदायक है। हे देवर्षि नारद, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। उस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी सुनाई गई कथा को प्रत्येक मनुष्य के बीच में विस्तारित करूंगा। आगे भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कथा को जो भी श्रोतागण पूरे ध्यान से सुनता है उसके घर में एक रूपवान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, मेरी आप सभी से यही आग्रह है कि आप सभी लोग भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट करें। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए, मैं आप सभी को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक राधिका नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। राधिका एक पतिव्रता स्त्री थी जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। राधिका का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। राधिका किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। राधिका एक सरल स्वभाव की 7 गुण से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। राधिका के पति का नाम गिरजेश था। गिरजेश एक किसान था। उसकी सब्जी की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की सब्जियां बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसकी सब्जी की दुकान पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर था। सभी लोग गिरजेश को बहुत सम्मान देते थे।
राधिका अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। राधिका माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वह एक पतिव्रता स्त्री थी। राधिका नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। राधिका अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। राधिका ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग राधिका को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। राधिका अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहाँ सुनती है। अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है। यहाँ तक कि दान धर्म भी खूब करती है। राधिका के द्वार पर जो भी याचक आता है वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे भरपेट भोजन करवा कर ही लौट आया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। मित्रों, इसी तरह राधिका का समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन राधिका का पति सुबह होते ही बाजार के लिए निकल जाता है, तो राधिका अपने सास और ससुर के साथ घर में अकेली बचती है। राधिका सारा काम धाम करके जब आराम करने बैठती है तभी अचानक से बारिश होने लगती है और राधिका की गाय बारिश में भीग रही थी और ठंड बहुत तेज थी। तब राधिका अपनी गाय को अपने घर लाने के लिए सोचती है, परंतु वह बाहर जाती तो भीग जाती। तभी उसने अपने पड़ोस वाले घर में गई और कुंडी खटखटाई। तभी राधिका की पड़ोसन बाहर निकलती है और राधिका से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे घर अचानक से क्यों आई हो? तब राधिका कहती है, हे बहन, मेरी गाय बाहर बारिश में भीग रही है और मुझे तुम्हारा छाता चाहिए। मैं तुमसे तुम्हारी छतरी मांगने आई हूँ। तब राधिका की पड़ोसन कहती है, हे राधिका बहन, आप जो भी चाहे वह ले जा सकती हैं। उसके बाद पड़ोसन राधिका को छतरी दे देती है। राधिका अपनी पड़ोसन से छाता ले लेती है और उसको धन्यवाद कहकर वह अपनी गाय को लाने चली जाती है। राधिका गाय को लेकर आती है और घर में एक किनारे खूंटे में बांध देती है। फिर राधिका वह छतरी पड़ोसन को देने को सोचती है, परंतु वह छाता भीग जाने के कारण सूखा नहीं था। तभी राधिका उस छाती को घर के कोने में सूखने के लिए रख देती है। जब वह छाता सूख जाता है तब राधिका सोचती है कि लाओ, मैं पड़ोसन को उसका छाता दे देता हूँ। वह छतरी देने ही वाली थी कि तभी द्वार पर एक ब्राह्मण आ जाता है। वह ब्राह्मण द्वार से खड़ा होकर आवाज देता है, हे बहन, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी राधिका वह छतरी घर के कोने में रख देती है और ब्राह्मण को घर के अंदर बुलाती है और उस ब्राह्मण को भोजन कराती है और भोजन करने के बाद उसे दान आदि देकर विदा कर देती है। उसके बाद राधिका उस छतरी को देना भूल जाती है। वह छाता राधिका के घर में ही रखा हुआ था और जब शाम को राधिका का पति जब घर वापस आता है तो भीग जाने के कारण कपड़े गीले हो जाते हैं और गिरजेश के पास कोई सूखे वस्त्र नहीं बचे थे, क्योंकि जो घर पर गिरजेश के वस्त्र थे वह सब भीग कर गीले हो चुके थे। तब राधिका कहती है, हे स्वामी, आप अभी रुकिए, मैं अपने पड़ोसन बहन के पति के कपड़े मांग कर ले आती हूँ। अगर आप गीले कपड़े में रहेंगे तो आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। तब राधिका अपनी पड़ोसन के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है, हे बहन, बारिश हो जाने के कारण आज मेरे पति भीग गए हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपने पति के कुछ कपड़े दे दीजिए। तब राधिका की पड़ोसन कहती है, अरे बहन, आप घर के अंदर आइए, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं आपको कपड़े निकाल कर देती हूँ। तब राधिका कहती है, अरे नहीं बहन, अभी अभी मेरे पति बाजार से आए हैं। बारिश होने के कारण उनके सारे वस्त्र गीले हो चुके हैं, जिस कारण मैं तुम्हारे घर कुछ कपड़े मांगने के लिए आई हूँ। तब वह पड़ोसन कहती है, रुको बहन, मैं अभी तुमको अपने पति के वस्त्र लाकर देती हूँ। तब वह पड़ोसन घर के अंदर जाती है और घर से कुछ कपड़े निकाल कर ले आती है और वह कपड़े राधिका के हाथ में दे देती है। राधिका उस पड़ोसन को धन्यवाद कहकर अपने घर चली आती है और अपने पति को वह कपड़े दे देती है और राधिका का पति वह कपड़े पहन लेता है
और फिर दोनों साथ में भोजन आदि करके सो जाते हैं। जब सुबह उसका पति उठता है तब राधिका घर का सारा काम धाम करके पूजा कर रही थी। तभी राधिका का पति गिरजेश उठकर नहाने के लिए चला जाता है और वह नहा धोकर भोजन आदि करके बाजार के लिए घर से निकल जाता है। फिर राधिका घर का सारा काम धाम करके अपने पति के कपड़े धुल देती है और वह कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल देती है। जब कपड़े सूख जाते हैं तो वह कपड़े घर को ले आती है और घर में रख देती है। राधिका अपनी पड़ोसन के कपड़े देना भूल जाती हैं और उस पड़ोसन के कपड़े राधिका के घर में ही रखे रह जाते हैं। और मित्रों, एक दिन राधिका घर का काम कर रही थी, तभी उसके घर कोई आता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। जब राधिका दरवाज़ा खोलती है तब वह देखती है कि उसके मायके से उसके माता पिता और भैया और भाभी आए हुए थे। वह उन सभी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और सबको प्रणाम करती है और घर के अंदर बुलाती है। जब वह घर के अंदर बुलाती है तो उनको बैठाने के लिए एक कुर्सी कम पड़ रही थी, तो वह सोचती है मैं अपने पड़ोसी से एक कुर्सी मांग लेती हूँ, बाद में मैं वापस कर दूंगी। तब राधिका अपनी पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, हे बहन, आज मेरे घर मेरे माता पिता और भैया भाभी आए हुए हैं, तो मुझे उनको बैठाने के लिए एक कुर्सी दे दो, मुझे एक कुर्सी कम पड़ रही है। तब राधिका के पड़ोसन कहती है, अरे बहन, अभी मैं तुमको कुर्सी ला कर देती हूँ, मेरे घर में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। तब वह पड़ोसन एक कुर्सी लाती है और राधिका को दे देती है और कहती, हे बहन, ये कुर्सी तुम अपने घर में रख सकती हो क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। तब राधिका कहती है, अरे नहीं बहन, जब मेरे माता पिता और भैया भाभी चले जाएंगे तो मैं तुम्हारी कुर्सी तुमको वापस कर दूंगी। तब राधिका अपनी पड़ोसन को धन्यवाद कहकर वह कुर्सी अपने घर लेकर चली जाती है और सबको बैठाकर चाय नाश्ता कराती है और थोड़ा बातचीत सभी से करती है। उसके बाद उसके माता पिता और भैया भाभी ने राधिका को घर आने के लिए बुलाया था कि बेटी घर आ जाना, घर में निमंत्रण है। तब राधिका प्रसन्नता से झूम उठती है और बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद राधिका के माता पिता और भैया भाभी वहाँ से चले जाते हैं और जब राधिका का पति शाम को घर आता है तो राधिका अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आज मेरे माता पिता और भैया भाभी आए हुए थे, घर में निमंत्रण है तो उन्होंने मुझे और आपको बुलाया है। तब गिरजेश कहता है, हे देवी, तुम चली जाओ, मुझे कल बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। तब राधिका कहती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तब दूसरे दिन होते ही राधिका घर का पूरा काम धाम करके तैयार हो जाती है, परंतु उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे चप्पल नहीं थे जिसे वह पहनकर अपने मायके जा सके। तब राधिका अपने पड़ोसन के पास जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और पड़ोसन से कहती है, हे बहन, मुझे आपके चप्पल चाहिए, मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और जब मैं कल वापस आऊँगी तो आपके चप्पल वापस कर दूँगी। तब पड़ोसन कहती है, अरे बहन, मैं अभी तुमको नए चप्पल ला कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। तब राधिका की पड़ोसन घर के अंदर जाती है और एक जोड़ी चप्पल निकाल कर ले आती है और राधिका को चप्पल दे देती है। तब राधिका अपने घर आती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह अपने मायके पहुंचती है तो अपनी माता पिता और भैया भाभी से मिलती है और बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और जब दूसरे दिन उसे अपने घर आना था तब उसे एक बुरी खबर मिलती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। जब वह वहाँ से निकलती है और अपने घर आती हैं तो देखी है कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और उसके सारे गहने, जेवरात और जितने भी पैसे थे सब चोरी हो चुके थे। राधिका का पति गिरजेश बहुत ही ज़्यादा परेशान था और एक दिन बीता ही था कि दूसरे दिन खबर आती है कि उसकी दुकान का सारा सामान लुट गया है, उसकी दुकान की भी चोरी हो चुकी है। अब गिरजेश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और अब तो उसके घर में एक भी पैसे नहीं थे कि वह अपना धंधा फिर से शुरू कर सके। तभी राधिका अपने पति से कहती है, हे स्वामी, अब ज़्यादा परेशान मत होइए। तब गिरजेश कहता है, क्या करूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ बहुत पैसे होते तो मैं अपना धंधा फिर से शुरू कर सकता। अब ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर वह दोनों एक दिन वह घर छोड़कर अपने माता पिता से विदा लेते हैं और कहते हैं, हे पिताजी, मैं 2 महीने बाद फिर से आऊँगा और जब आऊँगा तब अपना धंधा फिर से शुरू करूँगा। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब जंगल से जा रहे होते हैं और राधिका विलाप करते हुए जा रही थी, तभी राधिका और उसका पति गिरजेश उसी जंगल में विश्राम करने को सोचते हैं।
जब वह जंगल में विश्राम करते हैं, दोनों को गहरी नींद आ जाती है और जब राधिका सुबह उठती है तब अपने पास देखती है तो उसका पति वहां पर नहीं था। उसका पति वहां से जा चुका था। तब राधिका जंगल में इधर उधर बहुत भटकती है, परंतु उसका पति उसे कहीं भी नहीं दिखता है और वह इधर उधर भटकती रहती है। फिर वह सोचती है, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं मायके भी नहीं जा सकती और अपने घर भी नहीं जा सकती। घर जाऊंगी तो माता और पिता कहेंगे कि गिरजेश कहाँ गया। यही सब सोच रही थी। तभी वह अपने प्राण देने को सोचती है। तब राधिका एक नदी के पास जाती है और सोचती है कि मैं इस नदी में डूब कर मर जाऊंगी तो सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह नदी में कूदने ही वाली थी, तभी कहीं से आवाज आती है, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ। राधिका इधर उधर देखते हैं, परंतु उसे कोई भी नजर नहीं आता है। फिर वह सोचती हैं कि यह आवाज कहां से आई है। तभी उस नदी से माता लक्ष्मी प्रकट होती है और राधिका से कहती हैं, हे पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। तब राधिका माता लक्ष्मी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे माँ, अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आपने मेरा घर छोड़कर चली गई। अब मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और आपके जाने के बाद मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, आपने मुझे अपने घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली गई थी। तब राधिका कहती है, हे माँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण आपको मेरे घर से जाने के लिए विवश होना पड़ा। मैं तो हमेशा आपकी पूजा पाठ, आपकी आरती किया करती थी और सदैव धर्म का पालन किया था। तभी भी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसके कारण आपने मेरे घर को छोड़कर चली आई। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुमने ऐसी 4 चीज़ों को मांगा है और उनको अपने ही घर में रख लिया है। अगर यह कोई 4 चीज़ मांग लेता है और अपने घर में रख लेता है तो उसके घर में मैं वास नहीं करती हूँ, उसका घर में छोड़कर चली जाती हूँ। तब राधिका कहती है, हे माँ, मैंने ऐसी कौन सी 4 वस्तुएं मांगी हैं जिस कारण आपने मेरा घर छोड़ दिया है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे पुत्री, आपने सबसे पहले अपनी पड़ोसन से एक छतरी मांगी थी। हे पुत्री, वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमें गलती से भी दूसरों के घर से छतरी लेकर नहीं आनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति बिगड़ सकती है। यदि मजबूरी में किसी से छतरी मांगनी भी पड़ जाए तो उसे घर के अंदर न लाएं और इस्तेमाल के बाद जल्द से जल्द वापस कर दें। और जो छतरी को वापस नहीं करता है और अपने घर में लाकर रख लेता है तो मैं उसके घर को छोड़कर चली जाती हूँ। तुमने अपने पड़ोसन का छाता लेकर आई थी और अभी भी अपने घर में रखी हुई हो, इसलिए मुझे आपका घर छोड़ना पड़ा। और तुमने दूसरी चीज़ अपनी पड़ोसन की चप्पल मांगी थी, जो आज भी तुम उन चप्पलों को पहने हुए हो। हे पुत्री, कई बार हम दूसरों के घर जाते हैं तो उनके जूते चप्पल इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हमें कभी भी दूसरों के जूते चप्पल अपने घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर खींची चली आती है, जिससे बन रहे सारे काम अपने आप बिगड़ने लग जाते हैं और इंसान परेशान हो जाता है और उसके घर में आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं और मैं भी उसके घर को छोड़कर चली जाती हूँ। और तुमने तीसरी वस्तु फर्नीचर की चीज़ मांगी थी। तुमने अपने पड़ोसन से कुर्सी मांगकर अपने घर लेकर आई हो, जो अभी भी रखी हुई हो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक लोग अक्सर ज़रूरत होने पर दूसरों के घर से पुराना फर्नीचर खरीद कर ले आते हैं। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। कहते हैं कि ऐसा करने से कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी साथ में खींची चली आती है। लिहाजा यदि कभी आप पुराना फर्नीचर ला भी रहे हैं तो गंगा जल डालकर उसे शुद्ध अवश्य कर लें। तुमने जब अपने पड़ोसी से कुर्सी लाई थी तब से वह कुर्सी तुम्हारे घर में पड़ी हुई है, जिसके कारण मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली गई। और हे पुत्री, वह चौथी वस्तु है, कपड़े। तुमने दूसरों के कपड़े मांगे थे। अगर कोई भी दूसरों के पुराने या फटे हुए कपड़े कभी भी अपने घर नहीं लाने चाहिए, चाहे वे देखने में कितने भी सुंदर क्यों न लग रहे हों। उन कपड़ों में बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जीवाणु चिपके हो सकते हैं जो आपके शरीर को बीमार बना सकते हैं। इसके साथ ही दूसरों के शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी आपको मिल सकती है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। और ही पुत्री, तुमने इन 4 चीज़ों को मांगकर बहुत ही बड़ा पाप किया है।
जिसके कारण मुझे तुम्हारे घर को छोड़ने पर विवश होना पड़ा। परंतु तुम मेरी सच्ची भक्ति थी। तुमने सदैव ही मेरे नाम का जप और तप किया है, जिसके कारण मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूं। हे पुत्री, आपने जो भी वस्तुएं अपने घर में मांग कर रखी है, वह वस्तु में तुरंत ही वापस कर दीजिए और अब ऐसी गलती दोबारा कभी भी मत करना। तब राधिका कहती है, हे माँ, अब मैं दूसरों के घर से कोई भी वस्तु मांग कर नहीं लेकर आऊंगी और इन चारों वस्तुओं को तो कभी भी मांग कर नहीं लाऊंगी, और जो मेरे घर में मांगी हुई वस्तुएं पड़ी हैं वह सब वापस कर दूंगी। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुम अब अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा सारा धन और गहने वापस कर देते हैं। तब राधिका कहती है, हे माँ, मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अभी मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, मैं उसके बिना कैसे घर जा सकती हूँ? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुम घर जाओ, तुम्हारा पति तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। तब राधिका माता लक्ष्मी को प्रणाम करती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। और राधिका घर पहुँचती है तो उसके घर में धन ही धन भरा हुआ था। तब राधिका माता लक्ष्मी की पूजा करती है। तो मित्रों, आगे भगवान श्री हरि देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि से कहते हैं, हे प्रभु, आपने आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। इस कथा को मैं पूरे संसार में विख्यात करूंगा और समस्त मानव जाति में इस कथा को विस्तारित करूंगा। तो मित्रों, अगर आप लोग भी इन 4 चीज़ों को दूसरों के घर से मांग कर अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। तो मित्रों, आप लोग भी इन 4 चीज़ों को दूसरों से कभी भी मत मांगना, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए। अगर मांगना तो तुरंत ही वापस कर देना। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो मित्रों, कथा को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।